हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बी आर फैक्ट्स एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश के बारे में जिस पर बहुत सारे बड़े और शक्तिशाली देशों ने कब्जा करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे देश और एम्पायर्स जो कि बहुत शक्तिशाली थे उन्होंने हमला किया था मगर सबको हार कर वापस जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान को कभी जीता ही नहीं गया। अगर आप इतिहास में पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान को काफ़ी लोगों ने कॉन्कर किया था, जैसे अलेक्जेंडर, अरब्स, चंगेज़ खान, मुग़ल और हमारे सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह ने भी कॉन्कर किया था। मगर माना यह जाता है कि अफ़गान लोग बहुत बहादुर और निडर होते हैं, इसलिए ये मुश्किल बना देते हैं किसी भी हमलावर के लिए अफ़गानिस्तान को ऑक्युपाइड करके रखना। दोस्तों, सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं दानिश सिद्दीकी को, जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे इंडिया के अफ़गानिस्तान में, और कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई थी कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा, क्योंकि दानिश अपनी जान पर खेल कर हमें अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में सच्चाई बता रहे थे, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, पिछले 20 सालों से अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसकर बैठा हुआ था और अनुमान यह है कि करीब $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफ़गान वार के ऊपर, मगर फिर भी अफ़गानिस्तान से तालिबान को निकाल नहीं पाया और आखिर में अमेरिका को भी खाली हाथ लौट कर जाना पड़ा। दोस्तों, जाते समय अमेरिका बहुत सारे एडवांस वेपन्स को वहीं छोड़कर गया है जिन पर तालिबान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिनमें अत्याधुनिक मशीन गन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रॉकेट लॉन्चर और हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। दोस्तों, ख़ास तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि तालिबान को फंडिंग कहाँ से मिलता है और वो इतने आधुनिक हथियार कहाँ से लाता है। दोस्तों, 2021 के तालिबान और 1990 के तालिबान में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज के तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियार, मॉडर्न गाड़ियाँ मौजूद हैं। आज अगर हम तालिबान लड़ाकों को देखें तो वो साफ़ सुथरे और नए कपड़ों में दिखते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले उनके कपड़े पुराने होते थे और उनके रहने का तरीका पुराने कबीलों की तरह होता था। पहले तालिबान के लड़ाकों को बिल्कुल भी लड़ाई की तरीका नहीं आता था, मगर आज ज़्यादातर तालिबान को आप बिल्कुल डिसिप्लिन में देखेंगे और उनको लड़ने की काफ़ी ट्रेनिंग भी दी गई है, जो कि युद्ध को जीतने में काफ़ी ज़रूरत होती है जिसकी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि तालिबान के पास कितना पैसा है और उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, तो ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें तालिबान को 5वां सबसे अमीर संगठन बताया गया था। दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2016 में तालिबान की कमाई सालाना $400 मिलियन के करीब थी और रेडियो लिबर्टी ने भी कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर तालिबान के बारे में खुलासे किए थे। उन रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि तालिबान की कमाई पहले से काफ़ी बढ़ गई है। 2019 से 2020 तक एक साल का तालिबान का बजट $1.6 अरब के पास बताया गया था। इससे हम देख सकते हैं कि 4 साल में 400 गुना कमाई बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि तालिबान के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से है। दोस्तों, तालिबान को 4 अलग अलग जगह और कामों से पैसा आता है, जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर है जो तालिबान को उसके समर्थक देशों से पैसा आता है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, रशिया, सऊदी अरब और कई देशों से उनको मदद मिलती है। तालिबान को हर साल $50 करोड़ दूसरे देशों से मिलता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर तालिबान को पैसा ड्रग्स के कारोबार से आता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का पहले नंबर पर देश है, यहाँ हेरोइन और अफ़ीम की खेती की जाती है और हेरोइन अफ़ीम से ही बनाई जाती है। अफ़गानिस्तान से हर वर्ष $3 लाख की अफ़ीम दूसरे देशों को भेजी जाती है। तालिबान किसानों से अफ़ीम की खेती करवाता है और इसके ऊपर 10% का टैक्स वसूल करता है। बाद में जिस लैब्स में हेरोइन बनता है उससे भी पैसा वसूलता है। इन सब चीज़ों से तालिबान को करीब $40 करोड़ की कमाई हर वर्ष होती है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि तालिबान की कमाई का तीसरा तरीका और काम क्या है। दोस्तों तालिबान के कमांडर्स नए नए इलाकों पर कब्जा करते रहते हैं और जिस भी इलाके पर कब्जा करते हैं वहाँ के लोगों के ऊपर तालिबान अपनी मर्जी के मुताबिक टैक्स लगाता है और इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान सरकार की तरफ से दी गई लोगों को जाने वाली सहूलतों से और सेवाओं से भी पैसा कमाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तालिबान की कमाई के चौथे तरीके के बारे में। अफगानिस्तान में बहुत ही कीमती पत्थर और खनिज पाए जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से वहाँ लड़ाई के कारण इन खनिज और कीमती पत्थरों की माइनिंग नहीं की गई है। दोस्तों अफगानिस्तान में जो कीमती पत्थर पाए जाते हैं उनकी कीमत करीब $1 अरब के पास है। अफगानिस्तान में ज़्यादातर छोटी माइंस इलीगली चलाई जाती हैं जो तालिबान के कब्जे में हैं। इनसे तालिबान को काफ़ी पैसा आता है। दोस्तों तालिबान की शुरुआत 1990 के करीब हुई थी जब रशियन आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर वापस गई थी। तालिबान शुरुआत में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आया था जिसकी वजह से दूसरे देशों से इनको मदद मिलना शुरू हुई थी। दोस्तों तालिबान को एक आतंकवादी संगठन बनाने में अमेरिका का भी बड़ा हाथ है क्योंकि सोवियत रूस को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान को अमेरिका ने ही हथियार सप्लाई किए थे। दोस्तों 1996 से 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी मुल्ला उमर ही इसका मेन लीडर था। 1980 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापस गया था तो यहाँ कई संगठनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तब लोग मुजाहिदीन से भी काफ़ी तंग परेशान थे, इसलिए जब तालिबान सामने आया तो लोगों ने इनका काफ़ी स्वागत किया था। शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान में बढ़ रही करप्शन को ख़त्म किया था और आज जिस तालिबान से लोग इतना डरते हैं उसी तालिबान ने तब लोगों की सुरक्षा के लिए अपने नीचे आते इलाकों में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए थे। इसके साथ ही पश्चिम अफगानिस्तान में तब तालिबान और मजबूत होता गया। 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर के साथ पड़ते इलाके इराक पर कब्जा कर लिया था और इसके एक साल बाद ही अफगानिस्तान की इमरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया और काबुल पर भी कब्जा कर लिया था। साल 1998 के आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया था और तब तक लोग तालिबान के नाम से पूरी खौफ में थे। यह वो वक्त था जब तालिबान पर लोगों के राइट्स ख़त्म करने की इल्ज़ाम लगने शुरू हो चुके थे। तालिबान ने तब लोगों को शरिया कानून के हिसाब से रहने को कह दिया था और गलती करने पर इसी कानून के हिसाब से सज़ा देना शुरू कर दिया था। तालिबान ने तब औरतों को बुर्का पहनने के लिए कह दिया था और टीवी चैनल्स को भी बंद करवा दिया था। दोस्तों इसी वक्त 2001 में अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसकी बात तालिबान दुनिया के सामने आता है। इस हमले का आरोप अल-कायदा मुखी ओसामा बिन लादेन पर लगाया गया था और उसे दोषी भी ठहराया गया था, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और तब अमेरिका ने तालिबान से सत्ता छीन ली थी। दोस्तों इसके बाद लगातार 20 साल अमेरिका आर्मी के साथ तालिबान का युद्ध चलता रहा और काफ़ी कोशिश के बाद भी अमेरिका तालिबान को ख़त्म नहीं कर सका। और अब दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया और दुनिया की सबसे ताकतवर देश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के तालिबान को छोड़कर जाने के बाद उसकी तरफ से छोड़े गए हथियारों को भी तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके साथ ही तालिबान पहले से काफ़ी मजबूत हो गया है और अब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार भी बना ली है। दोस्तों अब तो ये समय ही बताएगा कि आगे तालिबान इस पावर के साथ क्या करता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प करें। धन्यवाद।